In this video, we will see some more problems on trigonometric inequations. Right now, we are seeing trigonometric inequations. In previous video, we have done some problems. Just we take some more problems. We have to solve for general solution. Let cot x is greater than और इक्वल टू √3। cot x √3 से ग्रेटर और इक्वल है। तरीका याद है इसमें क्या करना है, ग्राफ से भी कर सकते हैं बट ये ज्यादा कंफर्टेबल मुझे लगता है। इनिशियली एक सर्कल बनाते हैं, ट्रेस करते हैं और इस पर पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखते हैं 0 से 360 के बीच, यानी इन ए कंप्लीट रोटेशन। अब cot x √3 से ग्रेटर और इक्वल है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, cot x √3 कहाँ होता है, cot है एक फर्स्ट में पॉजिटिव आएगा और थर्ड में पॉजिटिव आएगा। तो cot √3 कहाँ होता है, π/6 पर ना, याद है ना। तो π/6 मान लीजिए 30 डिग्री लगभग, ये एक यहाँ पर हो जाएगा √3, ये π/6 है 30 डिग्री है, और एक जस्ट इसी के सीध में स्ट्रेट यहाँ पर होगा। अब इस एंगल को हम जैसे कहें, पिछले वीडियो में हमने इस पर डिटेल बात किया था, इसे π/6 कहें या इधर से मेजर करना पड़ेगा तो ये कहें क्या सुविधा होगी। तो पहला काम कि ये ट्रेस करके कि वो दो किस क्वाड्रेंट में वो सिंपल वैल्यू लेगा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू की बात बाद में करेंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू की बात। अब हमें समझना है कॉट का मामला है, √3 यहाँ होता है, तो √3 से ग्रेटर कहाँ होगा। आपको पता है कि कॉट यहाँ के बाद क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, π/2 पर 0 होता है, इधर तो जाएगा नहीं। कॉट के डोमेन में आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अबाउट एंगल नहीं होगा, इस पर डिफाइन नहीं होगा कॉट। तो √3 से यहाँ ये इंक्रीज करना शुरू करेगा और यहाँ जब 0 को टेंस करेगा तो ये इन्फिनिटी को टेंस करेगा। तो सारा √3 से बड़ा चल रहा है, मतलब इसको क्लेवरली आप जो कंसेप्ट है सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, कहाँ क्या वैल्यू होता है उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना, समझ सकते हैं। इससे ये रीजन छोड़ना पड़ेगा हमें, ये रीजन लेंगे हम। अब समझ सकते हैं ये तो होगा नहीं इसमें, ये तो खाली रहेगा, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, फिर √3 से बड़ा होने की बात तो खत्म हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू हो जाएगा ना। हमें √3 से ग्रेटर लेना है, तो बस इस रीजन में यहीं तक रहेगा। अब समझ सकते हैं इधर होगा नहीं है, इसमें निगेटिव आएगा, होगा नहीं। यहाँ पर जो इसका वैल्यू आएगा ये -∞ होगा, जब इधर टेंस करेगा तो आप समझ सकते हैं इस क्वाड्रेंट में अगेन ये क्या होगा, जस्ट -∞ के बाद इस क्वाड्रेंट में ये +∞ हो जाएगा और यहां से ये घटते घटते √3 आएगा, फिर इधर जाएंगे √3 से ये कम होना शुरू होगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसमें भी हमें कौन रीजन लेना होगा, इसको तो छोड़ना पड़ेगा, बाकी इसके बाद भर यहां से यहां तक का रीजन लेना पड़ेगा। मतलब इसके सॉल्यूशन सेट में यही इतना दूर का एंगल आएगा। अब आप समझ सकते हैं इस एंगल को अगर 0 का लें, इसको π/6 का लें, तो इधर हो गया 0 से π/6 के बीच में, और इधर की बात अगर करें तो इधर से भी हम कह सकते हैं, इधर से भी कह सकते हैं। मान लीजिए इधर से ही कह लेते हैं, इधर से अगर कहेंगे तो ये एंगल क्या कहलाएगा, -π, और ये एंगल क्या कहलाएगा, तो -π और अगेन +π/6। अब π/6 आप एंटी चलेंगे ना, तो -π और +π/6 सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, ये -6π + π कितना हो गया, -5π/6। और अगर इधर से कहते तो ये पाई कहलाता और ये पाई + π/6 कहलाता। सही है ना, वो भी कर सकते थे। तो नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, जैसे कहना है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं बात को कि x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग्स टू, हम ऐसे लिख देते हैं, x will lie between 0 to π/6। 0 पे इक्वालिटी क्यों नहीं हुआ समझे ना, इस पर ये डिफाइन नहीं होता है कॉट। और x बिलोंग्स टू, अगर इधर आप कहेंगे तो -π से ग्रेटर और -π/6 से क्या स्मॉलर। तो -π से यहां पर फिर इक्वालिटी नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू -5π/6। सही है ना। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन जो होगा इसका, ये क्या हो जाएगा, आपको बताया कि दो सेट लिखेंगे, x सच दैट, इसमें क्या करेंगे 2nπ ऐड करेंगे, तो x का वैल्यू 2nπ + 0 मतलब 2nπ ही रह जाएगा, इक्वालिटी नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू, इसमें 2nπ ऐड करेंगे, 2nπ + π/6
जहां n इंटीजर से बिलोंग करेगा, फिर यूनियन दूसरा सेट, इसमें भी आप x ले सकते हैं, t ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कुछ भी t सच दैट, इस बार क्या, इसमें हम 2m पाई जोड़ेंगे, बट n यहां ले लिए हैं तो कोई दूसरा इंटीजर रख देते हैं, तो 2m पाई माइनस पाई, यहां t लिखे हैं तो t यहां पर लिख दिए, इक्वलिटी यहां पर भी नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू 2m पाई माइनस 5 पाई बाई 6, इसमें m भी कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। आप समझ सकते हैं कि इसी को अगर यहाँ पाई और इसे लिखते पाई प्लस पाई बाई 6, यानी ये 7 पाई बाई 6 हो जाता है, तो यहां पर जस्ट लिमिट हमारा प्लस पाई होता और यहां प्लस 7 पाई बाई 6 होता है, सही है ना, लिख सकते हैं इसे हम। tan cot में आपको बताया था हमें थोड़ा सावधानी बरतना है, बिकॉज tan और cot जो है ये दो कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है, दो कंसेक्यूटिव क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं होता है, ये कॉर्नर वाइज होता है, सेम साइन रखता है ना। चलिए एक ये हो गया, एक इसी में कुछ बदल देते हैं, cot x लेस देन और इक्वल टू माइनस 1/√3, निगेटिव एक कर लेते हैं cot का। tan का तो पिछले क्लास में किए थे, आज कुछ निगेटिव का करते हैं और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार cot x कहता है लेस देन इक्वल टू माइनस 1/√3 हो, समझ सकते हैं। इस बार फिर सर्कल तो ट्रेस करेंगे ही, इस पर cot माइनस 1/√3 कहां होगा, cot का मामला है, ये पाई बाई 3 पर होता है, 1/√3 निगेटिव है, तो पॉजिटिव में जिस तरह से फर्स्ट थर्ड में गए थे, नेगेटिव में हम सेकेंड फोर्थ में आएंगे। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री पर ही होता है ना, तो पाई बाई 3 इधर नहीं हो, क्या होगा, इधर आएगा, एक यहां पर हो जाएगा, सही है ना, मतलब 60 डिग्री पर, पाई बाई 3 पर, और जस्ट इसी के सीध में स्ट्रेट इधर, सही है, मतलब यहां से ये 60 डिग्री इंक्लाइंड है और यहां से ये भी 60 डिग्री इंक्लाइंड है, इधर से ये 120 है, सही है। अब यहां पर माइनस 1/√3 होगा, और अब इसका जैसा बिहेवियर समझ लें, इधर से इधर चले या इधर चले, आप समझ सकते हैं, आपको पता है कि cot का वैल्यू इधर आएंगे तो इधर इसके पास 0 को टेंस करता है, और जहां 0 को टेंस कर रहा है 0 की तरफ ही जा रहा है, इट मींस क्या, माइनस 1/√3 से ग्रेटर हो रहा है ना, माइनस 1/√3 निगेटिव है, और इधर माइनस 1/√3 से बड़ा होते होते ये 0 तक आएगा, ये तो छोड़ना पड़ेगा। इसकी बात करें, इसमें तो पॉजिटिव होता है, माइनस 1/√3 से लेस कहां होगा, तो ये रीजन हम साफ छोड़ दिए, क्लियर है ना। इसके बाद यहां से इधर और ये कम होना शुरू होगा और यहां तक माइनस इन्फिनिटी होगा, इस पर तो डिफाइन ही नहीं होगा, जस्ट आगे बढ़ेगा तो अगेन पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इंटर कर जाएगा, तो इससे छोटा होने की बात खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं कैसे सोच रहे हैं, तो इस तरह से यहां पर इक्वालिटी होगा, और ये इस तरह से ये रीजन इसका आएगा जिसमें ये रीजन छोड़ना होगा, क्योंकि उस पर डिफाइन ही नहीं होता है। सिमिलरली यहां पर माइनस 1/√3 होगा, अगेन आप अगर इधर आप बढ़ेंगे तो फिर ये 0 की तरफ जा रहा है, इट मींस क्या, ये माइनस 1/√3 से ग्रेटर हो रहा है, इधर आएंगे तो फिर ये माइनस इन्फिनिटी तक घटते घटते आएगा, मतलब माइनस 1/√3 से छोटा चल रहा है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, ये शामिल रहेगा इसमें, और भर यहां तक आएगा, जैसे उधर पाई को छोड़े यहां 0 को भी क्या करेंगे, छोड़ेंगे। यही रीजन हमें प्लॉट करना है, सही है। अब अगर इसको हम नेगेटिव सेक्शन से मेजर कर लें, ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3, और इधर अगर पॉजिटिव सेक्शन से करें तो समझ सकते हैं, इधर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री, मतलब 2 पाई बाई 3, और ये क्या होगा पाई। इस बार x का वैल्यू अगर पहले यही लिखते हैं तो ये 2 पाई बाई 3 से ग्रेटर और स्मॉलर देन क्या, पाई, यहां पर इक्वालिटी होगा, और इसकी अगर बात करें तो माइनस पाई बाई 3 से ग्रेटर बट 0 से क्या, स्मॉलर, ये 0 का एंगल होगा ना यहाँ पर, तो माइनस पाई बाई 3 से ग्रेटर, इक्वालिटी भी यहां पर होगा बट लेस देन 0, एंड देयरफॉर अगर हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो फिर उस तरह से स्टेट में लिख देंगे, x सच दैट, पहले अगर इसको लिखते हैं तो 2m पाई प्लस 2 पाई बाई 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 2n पाई प्लस पाई, जहां n बिलोंग करेगा इंटीजर से, यूनियन
मान लीजिए इस पर y लिख देते हैं, y सच दैट y का वैल्यू 2m पाई इसमें ऐड कर देते हैं माइनस पाई बाई 3 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन 2m पाई प्लस 0 मतलब 2m पाई। इसमें भी m बिलोंग करेगा इंटीजर से। सही है। वैसे कॉसेक थीटा ग्रेटर देन हाफ कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 2, सेक थीटा लेस देन √2, सेक थीटा लेस देन माइनस √2, ये सारे को प्लॉट किया जा सकता है ना। सही है ना। इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चन दिया भी था आपको, आपका जो टेस्ट एग्जाम था उससे पहले। चलिए का तो कॉसेक का लेते हैं, कॉसेक थीटा सब नेक्स्ट ले रहे थे, इस पर थीटा कर लेते हैं। कॉसेक थीटा लेस देन 2। सही है। अब कॉसेक थीटा लेस देन 2 होगा तो समझ सकते हैं कॉसेक की बात है, दिमाग में साइन लाएंगे, पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव पैरेंट चूज करेंगे। कॉसेक किस वैल्यू पर देगा 2, किस एंगल पर वैल्यू देगा 2, जाहिर है 30 डिग्री पर देगा। π/6 यहां ले लिए। कॉसेक का मामला है, आपको पता है कि कॉसेक के डोमेन में फिर ये नहीं होता है, और कॉसेक जैसे जैसे इधर आएंगे तो ये इन्फिनिटी को टेंस करेगा, क्योंकि कॉसेक के डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर है, और इधर आएगा तो P0 को टेंस करेगा, इन्फिनिटी को टेंस करेगा। मतलब 2 से स्मॉलर कह रहा है, बट इधर चलेंगे तो ये क्या आएगा, ग्रेटर आएगा ना, तो ये रीजन हमें छोड़ना होगा ना। इधर आएंगे तो कॉसेक इस तरह से होते होते 2 से स्मॉलर होते होते यहाँ पर कॉसेक 1 होता है। सही चल रहा है, 2 से स्मॉलर चल रहा है, तो यहां से इस डायरेक्शन में चलेगा, यहां भी इक्वालिटी होगा। इधर π/2 पर डिफाइन है, कोई लफड़ा नहीं है। अब इधर देख लेंगे, समझ सकते हैं इधर यहां पर कॉसेक 1 आएगा, और इसके बाद 1 से फिर ये बढ़ना शुरू होगा, और ये बड़ा होते होते फिर यहाँ इन्फिनिटी आएगा। तो अचानक यहाँ इन्फिनिटी तो नहीं आएगा ना। एक जो π/6 इधर हम लिए थे, सेम सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ऐसे आएगा ना, क्योंकि कॉसेक फर्स्ट और सेकेंड में पॉजिटिव होता है। इधर भी ये 30 डिग्री से छूटा हुआ जो देख रहे हैं रीजन, यहां भी एक देगा हमें क्या, 2 देगा। तो यहां से ये रीजन भी सही चल रहा है हमारा, 2 से क्या है, स्मॉलर है, यहां पर आके 2 होगा, और यहां से आगे आएंगे तो 2 से ग्रेटर होना शुरू होगा, और ये प्लस इन्फिनिटी को टेंस करेगा। सही है ना। अब 2 से छोटा की बात करें तो इधर तो हम ले नहीं सकते हैं। बाकी अब अगर फिर इधर की बात करें, आप समझ रहे हैं बात को, कॉसेक 2 से स्मॉलर का मतलब हम ये रीजन तो लेंगे ही। अब इधर की अगर बात करें तो ये रीजन हमें छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा, इसमें पॉजिटिव आएगा और वैल्यू 2 से बहुत ग्रेटर आएगा। लेकिन जब आप इधर आएंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि ये रीजन में तो कहीं भी कुछ भी लेंगे तो क्या होगा, वो 2 से स्मॉलर होगा, बिकॉज कॉस इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये रीजन छूट जाएगा और फिर ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा ना। जाहिर है ये तो इसके डोमेन में है ही नहीं, ये हो जाएगा। यहाँ पर डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, यहाँ पर ये देगा -1 ठीक है। इधर आएगा -∞ तक टेंस करेगा, इसको तो छोड़ना पड़ेगा। इसके आगे बढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ -∞ और जस्ट 0 से हल्का आगे यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे, तो वो इन्फिनिटी को टेंस करेगा, जो कि 2 से बड़ा हो जाएगा। हमें 2 से स्मॉलर चाहिए। क्लियर है ना। यानी इसमें ये रीजन छूटेगा। अब इसे हमें लिख देना है। चलिए इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में थ्रू आउट मेजर करते हैं। ये कितना हो जाएगा, π/6, और इसमें पाई में π/6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5π/6। ये क्लियर है ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। π/6 है तो यहां से यहां तक एंगल हुआ ना, ये इसको π - π/6 कहेंगे, जो कि 5π/6 होगा। चलिए फर्स्ट रोटेशन में हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, इसके पाई कह लेते हैं, और इसे क्या कह लेते हैं, अगर इसको पाई कहते हैं तो इसे क्या कहना पड़ेगा, हमें इसे 2π करना पड़ेगा। इसे अगर आप 0 कह देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस समझ रहे हैं बात को। अगर इसको 0 कहेंगे आप, तो फिर आप इधर से इसे -π कहें तो -π से 0 कहना पड़ेगा। अगर पाई इसे कहें तो इसे क्या कहेंगे, 2π कहेंगे। सही है। नहीं तो आप इसे 0 कहते हैं तो इसे आप क्या कहें, -π कहें। एक रीजन हमारा π/6 से 5π/6 के बीच हो जाएगा, और एक रीजन -π से 0 के बीच होता है। बट पाई अगर इसको हमने कहा है तो इसे 2π कहना होगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से इस बात को समझते हुए हम समझ सकते हैं इस केस में जो थीटा का वैल्यू है
वो पाई बाई 6, पहले हम इसको लिख रहे हैं, पाई बाई 6 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 5 पाई बाई 6। दोनों पर इक्वालिटी क्यों होल्ड किया? क्योंकि दोनों पर, अच्छा यहाँ इक्वालिटी छोड़ दी है, इक्वालिटी ही देना है हमें। इक्वालिटी का नहीं होता तो यहाँ भी इक्वालिटी नहीं होता, तो 5 पाई बाई 6 सही है, क्लियर है ना। इक्वालिटी अगर नहीं होगा तो यहाँ भी इक्वालिटी क्या होगा? नहीं होगा। और दूसरा ब्रांच क्या होगा? तो पाई से ग्रेटर होगा थीटा बट लेस देन 2 पाई। इक्वालिटी है, दोनों पर इक्वालिटी, सॉरी यहां पर इक्वालिटी नहीं होगा, गलती से पड़ गया, पता है आपको, यहां पर डिफाइन नहीं होगा, कॉसेक का मामला है, इसे छोड़ना होगा, इसे भी छोड़ना होगा, ठीक है। एंड देयरफॉर जो इसका जनरल सॉल्यूशन का सेट हो जाएगा, जैसे सारे को लिख रहे हैं, वो एक सेट x सच दैट, इसमें 2n पाई ऐड कर दिए आफ्टर एडिशन, ये 2n पाई प्लस पाई बाई 6 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू i यूनियन, चलिए इस बार r कह लेते हैं, जहां r का वैल्यू क्या होगा? तो 2m पाई कर देते हैं इसमें प्लस पाई लेस देन इक्वल टू थीटा, सॉरी इक्वालिटी गलती से पड़ जा रहा है, लेस देन 2m पाई प्लस 2 पाई, जहां m बिलोंग्स टू i। ये सेट और ये सेट है, यूनियन हो गया, सही है। इसके बाद एक सेक का कर लेते हैं, चलिए सेक थीटा लेस देन -2 कर लेते हैं। इस बार इक्वालिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इक्वालिटी रहेगा तो जहां पर ये वैल्यू आता है वो पॉइंट भी शामिल करना होगा। अब सेक -2 कहां होगा, इसलिए दिमाग में लाइए कि कॉस हाफ कहां होता है। क्वाड्रेंट तो हमें पता ही है, सेक नेगेटिव कहां होता है? सेकंड में और थर्ड में, तो ये तो एकदम सेकंड थर्ड में आएगा ही। तो कॉस हाफ कहां होता है? तो हाफ होता है 60 डिग्री पर, पाई बाई 3 पर। तो जहां पर कॉस हाफ होता है वहीं पर ना सेक 2 होगा, हाफ का रेसिप्रोकल। तो सेक 60 डिग्री का मामला लाइए दिमाग में, और वो 60 डिग्री को हमें कहां लेना है? तो इस 60 को पहुंचा देना है हमें, जो 60 यहां होता इसे ऐसा ही इंक्लाइंड इसे पहुंचाना है और फिर इसमें पहुंचाना है। तो 60 डिग्री यहां पर इसके साथ 60 बनाते हैं, यूं आप समझिए कि ये 60 डिग्री है, जैसे यहां 60 पर वैल्यू होता है वही वैल्यू यहां पर होगा, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए स्क्वायर रूट में लिए हैं। और जस्ट ऐसे ही, जस्ट इसी तरह से रिफ्लेक्शन इसका इधर है ना, यहां पर -2 यहां पर -2। अब हमें देखना है कि -2 से हमें स्मॉलर करना है। आप समझ सकते हैं कि स्मॉलर करना है, और सेक के डोमेन में ये पॉइंट नहीं होता है। अगर आप इधर चलेंगे तो जैसे जैसे ये π/2 को टेंस करेगा, क्वाड्रेंट नेगेटिव है तो सेक का वैल्यू बहुत बड़ा आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा, मतलब -∞ को टेंस करेगा। तो -2 से इधर जब -∞ की तरफ जा रहा है ग्रेजुअली, तो डिक्रीज कर रहा है ना -2 से, ये रीजन छोड़ना होगा। ये तो ऑफ कोर्स छूट जाएगा, इसे पॉजिटिव होता है सेक, तो -2 से स्मॉलर कहां से होगा? ये तो ऐसे ही छूट गया, इधर आपका ये छूट गया। देयरफॉर यहां से जब इधर चलेंगे तो इधर ग्रेजुअली यहां पर आएगा, तो फिर सेक यहां पर क्या होगा? -1, चूंकि कॉस यहां पर -1 होता है तो सेक भी -1 का रेसिप्रोकल -1 होगा, मतलब उल्टा बोल दे, ग्रेटर नहीं है, स्मॉलर है ना, -2 से स्मॉलर। तो यहां पर -2 से स्मॉलर कह रहा है, तो उल्टा कह दीजिए, ग्रेटर होता तब ना कहते हैं। -2 से स्मॉलर कह रहा है, मतलब स्मॉलर हमें चाहिए ना, जिसको छोड़ने की बात कर रहे हैं, यही तो आएगा, ये रीजन हमारा छूट जाएगा। -2 यहां पर, यहां से ग्रेटर हम समझिए उसको, इधर आएगा तो -2 से स्मॉलर चल रहा है, -∞ तक, ये -2 से क्या है? स्मॉलर ही है ना। तो यहां से ये शामिल रहेगा, ये रीजन, और यहां पर तो ये इसके डोमेन में है नहीं, तो इसको छोड़ना होगा। इसको थोड़ा एक सर्कल दे दिए खाली से, इधर क्यों छूट गया? क्लियर है ना। इधर ये ग्रेजुअली -1 आएगा, यहां पर ये -2 से बड़ा होते जा रहा है, हमें -2 से स्मॉलर चाहिए। सिमिलरली इसमें अगर आएगा तो जाहिर है पॉजिटिव हो जाएगा, -2 से स्मॉलर की बात हो ही नहीं पाएगी, इस क्वाड्रेंट को छोड़ना होगा। यहां पर फिर -2 हो रहा है, इधर फिर यही बात, इधर अगर आएगा तो ये -1 की तरफ जा रहा है, मतलब -2 से इंक्रीज कर रहा है, बड़ा होते जा रहा है, हमें फिर इसमें लेना होगा। तो ये रीजन क्या हो जाएगा? ये रीजन लेना होगा। यहां पर भी इसे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, y एक्सिस के अबाउट ये डिफाइन नहीं होता है, सही है ना। तो
तो हमें इस दोनों रीजन को करना है। अब समझ सकते हैं कि इस दोनों रीजन को, इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज से कर लें, इसे क्लॉकवाइज से कर लें, नजदीक पड़ेगा। उधर से भी कर सकते हैं घुमा कि इधर से कहें उधर से कहें, ये मुद्दा नहीं है। आप समझ सकते हैं बात को, वो इधर से उधर से किसी तरह से भी कर सकते हैं। हम इसको इधर से कर रहे हैं, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज में π/2 कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा 2π/3। अभी देखे थे ये इस टाइप का एंगल था। इसको अगर इधर से कहेंगे ये 0 कहलाएगा, और ये बैकवर्ड साइड में आ रहे हैं, ये -π/2 कहलाएगा, और ये -2π/3 कहलाएगा। हमें ये रीजन और ये रीजन कहना है। तो इस एग्जांपल में थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, तो π/2 से ग्रेटर, 2π/3 से स्मॉलर, π/2 से 2π/3 तक, या थीटा का वैल्यू -2π/3 से ग्रेटर बट -π/2 से क्या स्मॉलर, -2π/3 से -π/2 के बीच। क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी है नहीं, इसलिए इक्वालिटी पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं, है ना, सब जगह ओपन ही होगा। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा, तो एक सेट x का लेते हैं, x का वैल्यू इसमें 2nπ ऐड कर देते हैं, 2nπ प्लस π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2nπ प्लस 2π/3, जहां n इंटीजर से बिलोंग करेगा, यूनियन y, इसमें हम 2mπ ऐड कर देते हैं, तो 2mπ माइनस 2π/3 से लेकर 2mπ माइनस π/2 तक, जहां m इंटीजर से बिलोंग करेगा। सही है। तो इस तरह से सेक कॉसेक कुछ भी रहेगा, सीधा सीधा एंगल तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए फिर एक मिक्स टाइप का लेते हैं। solve 2 sin square theta plus cos theta less than equal to 2। समझ सकते हैं एक साइन है, कॉस है, साइन में क्वाड्रेटिक है, तो इसे पहले हम कॉस में कन्वर्ट कर लें, बिकॉज इसे साइन में करेंगे तो ये रेडिकल थर्ड यानी स्क्वायर रूट के विद इन आएगा, ये साइन के टर्म में। इसे कॉस में करना ज्यादा कंफर्टेबल होगा, तो इसे हम 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा लेस देन इक्वल टू 2 कहेंगे, और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, -2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है ना। इक्वेशन में बताए थे ना, दोनों साइड में 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन यही रहेगा हमारा, इधर 2 खत्म हो गया, इधर भी 2 खत्म हो गया, ये बचा। अब क्वाड्रेटिक का साइन नेगेटिव है, इसको अगर पॉजिटिव कर लेना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, है ना। चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसमें cos थीटा अगर कॉमन ले लें तो ये 1 माइनस 2 cos थीटा होगा ना, जो कि लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। cos का कॉमन ले लिए, 1 यहां लिख दिया, cos का निकलेगा तो -2 cos थीटा। सही है। अब समझ सकते हैं कि इसे लेस देन 0 होने के लिए क्या होगा, तो ये दोनों में से किसी एक का साइन पॉजिटिव करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक का साइन पॉजिटिव और एक का साइन क्या नेगेटिव। अब cos अगर पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव रहना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव रहना पड़ेगा। ये क्लियर है ना, ये 2 केस आएगा। अब देखिए दिस इंप्लाई क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो आइदर cos थीटा इज पॉजिटिव एंड 1 माइनस 2 cos थीटा इज नेगेटिव, और cos थीटा इज नेगेटिव एंड 1 माइनस 2 cos थीटा इज पॉजिटिव। अब इक्वालिटी चुकी है तो इक्वालिटी भी दोनों पर दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो कोई लफड़ा ही नहीं है, 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब इक्वालिटी यहां होल्ड कर जाएगा जो इक्वेशन हमारा है।
सही है। ये दोनों ब्रांच से जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। अब हम ऐसा थीटा ढूंढेंगे जिसमें कि cos थीटा भी पॉजिटिव हो एंड 1 माइनस 2 cos थीटा भी निगेटिव हो, दोनों बात एक साथ हो। अब समझ सकते हैं दैट इज ए, या ए को पहले देखिए समझाते हैं। ए इंप्लाई cos थीटा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी, एंड यहां से आप देखेंगे 2 cos थीटा इधर करेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 cos थीटा, तो देयरफॉर cos थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ cos थीटा। अरे ये क्या हो गया, ये था ना, हाँ सही है। cos थीटा 0 से बड़ा हो एंड ये कहता है cos थीटा क्या हो, हाफ से बड़ा हो। देखिए समझ पा रहे हैं ना आप, 1 माइनस, देखिए इसको सोल्व कर रहे हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1 माइनस 2 cos थीटा लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब समझने का प्रयास कर रहे हैं। इट मींस दोनों साइड 2 cos थीटा ऐड कर दिए, ये खत्म हो गया, यहाँ 1 बचा और इधर 2 cos थीटा हो गया। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 cos थीटा, दोनों साइड 2 से डिवाइड किए तो ये cos थीटा हो गया, यहाँ यही सिंबल रहेगा, चूंकि 2 पॉजिटिव है, यहाँ हाफ हो जाएगा, यानी हाफ लेस देन इक्वल टू cos थीटा, इसी को हमने लिखा है cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। क्लियर है ना। अब आप इसे समझें, cos थीटा 0 से ग्रेटर और इक्वल कह रहा है और ये cos थीटा हाफ से ग्रेटर और इक्वल कह रहा है, तो ये दोनों में सुपरसीड कौन कर रहा है। जैसे ये फंक्शन में भी आपने देखा था ना कि कुछ रिजल्ट को मिलाना है, अगर हमें कहते हैं x ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो ये एंड को सेटिस्फाई करने के लिए ये भी हो, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, दिस इंप्लाई x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 5। तो सेम cos थीटा 0 से बड़ा कह रहा है और ये सेम cos थीटा हाफ से बड़ा कह रहा है, हम दोनों को मिलाकर कह सकते हैं दिस इंप्लाई cos थीटा ग्रेटर देन हाफ, क्योंकि हाफ से जो बड़ा हो जाएगा वो 0 से बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सही है ना। अब cos थीटा ग्रेटर देन हाफ होगा, इसका सॉल्यूशन सेट हम निकाल सकते हैं ना, cos थीटा कहां पर हाफ होता है, फिर जो बताए थे रीजन। और फिर b इंप्लाई, b को समझते हैं, b कहां, ये है, ये इंप्लाई करेगा cos थीटा लेस देन इक्वल टू 0 एंड, अब इसको समझने का प्रयास करेंगे, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव cos थीटा लेस देन इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2 cos थीटा, जस्ट उसको जैसे समझे थे सेम वही काम करेंगे। इस बार हाफ यहां होगा और ये साइन क्या होगा, चेंज कर जाएगा, क्योंकि इस बार ऐसे करेंगे कि ये 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 cos थीटा होगा और अगले स्टेप में हाफ होगा और यूं हो जाएगा cos थीटा, यानी इस बार एंड cos थीटा लेस देन और इक्वल टू क्या है, हाफ। अब आप समझ सकते हैं cos थीटा लेस देन 0 कहता है एंड cos थीटा आल्सो लेस देन हाफ, तो इस बार सुपरसीड कौन करेगा, ये करेगा, जो 0 से छोटा या बराबर होगा वो हाफ से छोटा या बराबर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर क्या इंप्लाई करेगा, तो cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो हमें फाइनल सेट ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इसका जो सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, इसका जो सेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, और दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन। क्लियर है ना। अब इसको पूरा रिजल्ट हमने लिखते हैं, बट इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे ये समझा रहे हैं। अब आप ये समझें कि अगर इस क्वेश्चन में, चलिए सॉल्यूशन सेट का बहुत सारे क्वेश्चन देखें, इसमें अगर हम कुछ लिमिट दे दें, लिमिट क्या दे दें, तो 0 से 2 पाई के बीच में, इसके बीच में आप सॉल्यूशन सेट लिखिए, मतलब थीटा इस इंटरवल में बिलोंग करता है, एक तरह से प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया 0 से 2 पाई के बीच में। तो इस केस में cos थीटा हाफ से ग्रेटर है, तो समझ सकते हैं, एक फिगर इसके लिए बना लेते हैं, हाफ कहां गया, हाफ से ग्रेटर ये, और एक 0 से स्मॉलर। cos थीटा पॉजिटिव यहां होता है, हाफ कहां पर होता है, cos थीटा 60 डिग्री पर होता है, π/3 पर होता है, तो एक 60 इधर, एक 60 इधर, ये यहां पर ये हाफ होगा, हमें क्या चाहिए, हाफ से ग्रेटर चाहिए। इधर जाएंगे तो cos कम होना शुरू होता है ना, और इसमें निगेटिव होगा, नहीं तो और हाफ से ग्रेटर नहीं हो पाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां से इधर आएंगे, यहां पर cos का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, हाफ से बढ़ते बढ़ते 1 तक आया, 1 से फिर कम होना शुरू होगा, यहां पर हाफ आएगा, कम होते तो हाफ के बाद इधर जाएंगे तो फिर ये हाफ से स्मॉलर होना शुरू हो जाएगा। मतलब इस केस में ये रीजन हुआ ना, ये रीजन, और इस रीजन को 0 से 2 पाई के इंटरवल में हम क्या कहेंगे, तो आप समझ सकते हैं इस रीजन को हम क्या कहेंगे, तो 0 से हमें कहना पड़ेगा ये जगह क्या है, π/3, और
अब इसे आप -π/3 नहीं कह सकते, क्योंकि 0 से 2π तक कहना है, तो ये कहने में भी कलाकारी करना है, कैसे कहेंगे। तो ये 0 से π/3 हो गया, ये तो एक इंटरवल हो ही गया। अब इधर से घूमते घामते आएंगे तो ये क्या कहलाएगा, आप समझ सकते हैं ये क्या कहलाएगा। तो पूरा एक चक्कर लगाते 2π होता और वापस आना पड़ेगा हमें -π/3। तो 2π - π/3, 6 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 5π/3, 300, यानी ये हो गया 5π/3। अब इसे π/3 से 5π/3 नहीं कहेंगे तो गलत हो जाएगा। π/3 से 5π/3 का मतलब हो गया π/3 से ग्रेटर, मतलब इधर आप कह रहे हैं, और π/3 से स्मॉलर, तो 0 से π/3 आपको अलग कहना पड़ेगा, सही है ना। और फिर इधर अगर आप कहेंगे तो 5π/3 से ग्रेटर, बट कहां तक 2π तक, इसी 0 को हम 2π भी तो कह सकते हैं ना, सही है ना। तो यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं cos थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, ये इंप्लाई किया, क्या इंप्लाई किया अभी क्लियर है ना, ये इंप्लाई किया थीटा बिलोंग्स टू, उधर देखिए पहले लिख रहे हैं 0 से π/3 इंटरवल क्लोज्ड यूनियन 5π/3 से 2π। अगर यहाँ 2π पर ओपन होता तो हम भी यहाँ पर क्या लेते, ओपन होता, क्योंकि ये एंगल हमें छोड़ना होगा, 2π 0 लेना है बट 2π छोड़ना है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, 2π को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये फाइनल सॉल्यूशन हमारा नहीं हुआ, ये हुआ, और फिर किसका सॉल्यूशन निकालेंगे, cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 0। आप समझ सकते हैं cos थीटा लेस देन इक्वल टू 0 मींस क्या, cos नेगेटिव हो, तो B इंप्लाई, B तो सिंपल है, B इंप्लाई कहां गया, ये cos थीटा लेस देन इक्वल टू 0। अब समझ सकते हैं B क्या इंप्लाई करेगा, cos नेगेटिव कहां होता है, ये दोनों क्वाड्रेंट छोड़ देंगे, भर यहां से यहां तक कुछ भी करेंगे इसमें नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। और इसको 0 से 2π के बीच में क्या कहेंगे, इधर से ये π/2 हुआ और पाई भाया पाई 3π/2, यानी ये इंप्लाई करेगा थीटा का वैल्यू बिलोंग करेगा π/2 से कहां तक, तो 3π/2 के बीच में। यानी फाइनल हमारा आंसर क्या हुआ, दिस यूनियन दिस यूनियन दिस। क्लियर है ना। इनिशियली 11 के स्टूडेंट को थोड़ा अगर इसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, जितना ढंग से आपको समझाया ना, अगर थोड़ा सा मेहनत से समझेंगे, शुरू से आपको समझा रहे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन बनना, 10th क्लास में जिस तरह से आप पढ़ते आ रहे हैं उससे आगे बहुत बड़ी बात नहीं कर पाएंगे हम, हमें कंसेप्ट को समझना होगा, है ना। और कोई भी पढ़ाई अच्छा लगना और रियली अच्छी पढ़ाई होना दो बात होती है ना। नाटक तमाशा से अच्छा नहीं कर पाएंगे, हमें समझना पड़ेगा डू की उस कॉन्सेप्ट को, रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है ना। चलिए एक क्वेश्चन और छोटा सा लेते हैं। साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर आगे सोल्व करना है। समझ सकते हैं ये साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा है, तो आपको याद होगा तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक कंसेप्चुअल बात लोग समझे थे कि अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा है तो इसे हम लिख सकते हैं √a² प्लस b², या तो साइन थीटा प्लस अल्फा या √a² प्लस b² cos ऑफ थीटा माइनस बीटा। यानी क्या किए थे, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर दिए थे और ये दोनों में a में भी और b में भी इसे डिवाइड कर दिए थे। आपको समझाया था हमने कि ये दोनों का स्क्वायर का सम अगर 1 होता है तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आइदर ऑफ द वन कैन बी टेकन एज साइन अल्फा एंड रिमेनिंग वन cos अल्फा। सही है। तो इसमें यही काम करें हम, a² प्लस b² करेंगे तो 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, 1² प्लस √3 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं साइन थीटा, यहां भी √3/2 cos थीटा। अब यहां टोटल में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करके ये तो इक्वेशन नहीं, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिए। 2 इज पॉजिटिव, देयरफॉर डिवीजन के बाद ये साइन यही रहेगा, माइनस से डिवाइड करते हैं तब ना साइन चेंज कर जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, है ना। प्लस से डिवाइड करने पर तो साइन यही रहेगा।
ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अब इसे हम या तो साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में, कॉस का रिजल्ट लिखना थोड़ा सिंपल होता है, मतलब 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। चलिए कॉस ही लेते हैं। तो कॉस के फॉर्म में अगर आप कहेंगे तो ये कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस के ही कहना पड़ेगा, ये साइन है यहाँ साइन करना पड़ेगा। कॉस में क्या, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन होता है। और साइन थीटा प्लस अल्फा में क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन। तो ये कॉस थीटा और √3/2 को आप क्या कहेंगे, समझ सकते हैं। √3/2 हाफ, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है जिस पर की कॉस का वैल्यू √3/2 आता है, जाहिर 30 डिग्री π/6 है, उसी π/6 पर देखते हैं साइन होगा, है ना, मैंने हाफ होगा, साइन 30 डिग्री। तो ये कॉस ऑफ रेडियन में π/6 और प्लस साइन थीटा, और इसे हम कहेंगे रेडियन में, अच्छा दोनों कॉस ही ले रहे हैं, सॉरी। तो साइन थीटा और ये साइन अल्फा इक्वल्स क्या, हाफ। ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अब ये कॉस थीटा माइनस π/6 हो जाएगा, और इसी हाफ को अगेन हम कह सकते हैं कॉस ऑफ क्या, हाफ कहां पर होता है, π/3 पर ना, तो π/3 कह लीजिए। अब कॉस थीटा इक्वल्स कॉस अल्फा, तो दिस इंप्लाइड थीटा इक्वल्स, मतलब थीटा माइनस π/6 इक्वल्स क्या, 2n पाई प्लस माइनस π/3, जहां n इंटीजर से बिलोंग करेगा, और थीटा इक्वल्स क्या हो गया, तो 2n पाई प्लस माइनस π/3 और प्लस π/6। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसे जैसे लिख लें हम ऐसे ही छोड़ दें। अब एक बार प्लस π/3 प्लस π/6 करेंगे तो 2n पाई प्लस π/2 हो जाएगा, और एक बार माइनस π/3 प्लस π/6 करेंगे तो 2n पाई माइनस π/6 हो जाएगा। तो हम दो ब्रांच करके भी लिख सकते हैं, 2n पाई प्लस π/2 और एक 2n पाई माइनस π/6, हम ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इसी में अगर ऐसा कुछ कहता, ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन अगर ऐसा कहता कि थीटा का वैल्यू कोई इंटरवल देता, जैसे यहाँ पर क्या रहा है, π/3 से π/6, मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसा कह देता ये थीटा का वैल्यू, यहाँ देखिए लिखते हैं, थीटा का वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच है, इसके बीच में लाई करेगा। आप समझ पा रहे हैं कि माइनस पाई से पाई जो है ये एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करेगा, एक कंप्लीट रोटेशन फॉर्म करेगा। मींस क्या, आपको बताए थे एंगल में इधर से इधर आएंगे तो माइनस पाई ये होगा, और यहां से चलना है पाई तक। माइनस पाई पर इक्वालिटी नहीं है, जर्नी में यहां शुरू करेंगे, भाया माइनस π/2 0 π/2 पाई, तो कंप्लीट एक रोटेशन यहां तक आ गया ना, तो कंप्लीट यहां से चल के एक रोटेशन यहां आ गया। अब हमें थीटा माइनस π/6 कॉस ऑफ दिस इक्वल्स कॉस π/3 कह रहा है, हमें थीटा की बात कर रहा है कि माइनस पाई से यहां तक लाई करेगा। तो यहां पर थोड़ा क्लेवरली सोचेंगे कि थीटा का वैल्यू अगर माइनस पाई से पाई तक लाई कर रहा है, तो थीटा माइनस π/6 का वैल्यू कहां तक लाई करेगा। चूंकि जनरल सॉल्यूशन अब नहीं लिखना है, अब हमें इसकी बात लिखना है कि ये हाफ है, ये हाफ है, तो इस केस में क्वेश्चन हमारा कौन हो गया, ये ना, अरे बराबर गलती से लिखा गया, ओ माय गॉड, ग्रेटर देन इक्वल टू था ना जी, वेरी बैड। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, इक्वेशन का वो सॉल्यूशन हो गया, इक्वलिटी सिर्फ ले लिए, ग्रेटर देन छूट गया था। तो इस केस में आप क्या करेंगे, कॉस समथिंग हाफ होता है तो फिर वही सर्कल बनाएंगे। हाफ कॉस कहां पर होता है, तो हाफ कॉस कहां पर होता है, π/3 पर। अब फिर कॉस का मामला है, यहां भी π/3, मतलब इधर भी उधर भी। अब हाफ से ग्रेटर हमें चाहिए, तो अभी हम देखें तीसरा इक्वेशन, इधर जाएंगे तो हमें स्मॉलर मिलेगा, है ना, कॉस का वैल्यू छोटा मिलेगा, इसमें नेगेटिव नेगेटिव जाहिर है, हाफ से बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहां पर हम π/3 से π/3 या क्या कहेंगे बाद में सोचते हैं, इसे हम इस तरह से कहेंगे, ऐसे 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 ऐसे, सही है ना, इक्वालिटी भी यहां पर है, ये भी आएगा।
बट आप ये समझिए कि ये किसका वैल्यू हो रहा है, थीटा माइनस पाई बाई 6 का वैल्यू हो रहा है, थीटा का नहीं, ये थीटा माइनस पाई बाई 6 का वैल्यू हो रहा है। तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो बेहतर होगा कि इसमें कोई इंटरवल अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इसे माइनस पाई बाई 3 कह लें और इसे पाई बाई 3 कह लें, ये 0 हो गया। अब सोचिए कि अगर हम कहें कि थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाई 3 से ग्रेटर, मतलब इधर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज भाया 0 होते हुए कहां तक, पाई बाई 3 तक, यहां तक लेंगे तो कॉस का वैल्यू हाफ से ग्रेटर आएगा। तो ये जो वैल्यू हुआ किसका हुआ, थीटा का नहीं, थीटा माइनस पाई बाई 6 का। तो दिस इंप्लाय थीटा माइनस पाई बाई 6 जो होगा इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा, तो माइनस पाई बाई 3 से, इक्वालिटी भी है ना, प्लस पाई बाई 3 तक। बीच में जो क्वाड्रेंट का एंगल हमारा बाउंड्री एंगल है, यहां पर चूंकि कॉस है तो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हम लोग, चूंकि कॉस और साइन एम्पलीफाइड डिफाइन होता है किसी भी रियल नंबर के लिए, इसलिए ये सब कोई लफड़ा है नहीं। इनिशियली इक्वालिटी होगा बिकॉज इसी पर हाफ इसका वैल्यू आएगा, ये हमने देख लिया। और आप समझ सकते हैं थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, तो इसके हर एक साइड में क्या करेंगे, पाई बाई 6 ऐड कर देंगे। तो पाई बाई 6 ऐड करेंगे तो ये तो थीटा बच जाएगा, माइनस पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई बाई 6 ऐड होगा माइनस पाई बाई 3 में, तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, माइनस पाई बाई 3 और प्लस क्या पाई बाई 6, तो 6 एलसीएम हो जाएगा माइनस 2 पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 6, सही है ना। ये माइनस पाई बाई 6 हो गया। डायरेक्ट भी देख सकते हैं पाई बाई 3 क्या है, 60 डिग्री लाइए दिमाग में, और ये क्या है 30 है, माइनस 60 प्लस 30 माइनस 30 होगा, माइनस पाई बाई 6 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर पाई बाई 6 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 60 और 30 मिलाकर 90 होगा, मतलब पाई बाई 2 होगा। ये हो गया थीटा का वैल्यू। देयरफॉर अब जनरल सॉल्यूशन अगर इसका हम लिखें, इस इक्वेशन का जो शुरू में गलती से इक्वेशन का लिखा गया था, इक्वालिटी यहाँ पर सिर्फ लिखे थे, इनक्वालिटी छोड़ दिए थे, तो देयरफॉर जो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, ये जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक सेट जिसका एलिमेंट अगर x हम कह लें तो इसमें 2n पाई दोनों में ऐड करेंगे, x का वैल्यू 2n पाई माइनस पाई बाई 6 से लेकर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 तक, जहां n बिलोंग करेगा इंटीजर से, ये जनरल सॉल्यूशन होगा। इसी के बारे में कह रहा था कि अगर कोई इंटरवल दे दे कि आप इस इंटरवल में इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होगा, माइनस पाई से पाई का इंटरवल है, मान लीजिए दोनों पर इंक्लूसिव है। अभी हमने समझा ना कि माइनस पाई से पाई का इंटरवल क्या हुआ, क्लॉकवाइज में माइनस पाई आएंगे और यहां से जर्नी हम शुरू करेंगे। माइनस पाई हमारा ये है, जाहिर है यहां तक कैसे इधर से आना है तो माइनस पाई होगा। अब यहां से अगर ग्रेटर चलना है तो इधर तो नहीं चल सकते, इधर चलेंगे तो माइनस पाई से और स्मॉलर आएगा, नंबर बड़ा आएगा बट साइन उसका नेगेटिव रहेगा, तो ओवरऑल अल्टीमेटली वो माइनस पाई से स्मॉलर हुआ ना। माइनस पाई से ग्रेटर चलना है मींस यहां से जो माइनस पाई से हमने जर्नी स्टार्ट किया है, आरंभ किया है, वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। तो हमें भाया माइनस पाई बाई 2 0 ये सब मिल रहा है, माइनस पाई से ग्रेटर चल रहा है, फिर पाई बाई 2 आएगा, फिर पाई आएगा। तो अगर माइनस पाई से पाई कहता है तो समझ सकते हैं बात को, उस केस में भी हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन, तो सिर्फ माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 तक इसका वैल्यू होगा, और जो थीटा की बात यहां निकाले ये हमारा सॉल्यूशन होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, तो माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 2 तक। सही है। चलिए अगली क्लास में हम लॉगरिथम बताएंगे। लॉगरिथम में भी 3 क्लास कम से कम रखेंगे हम लोग। लॉग अनफॉर्चुनेटली आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि लॉगरिथम नाम का चैप्टर 11th के सिलेबस में है ना, 12 में कहीं मेंशन है। छोटा सा लॉगरिथमिक फंक्शन दे दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन 12th क्लास में, जो सफिशिएंट नहीं है। तो लॉग को भी थोड़ा ढंग से समझेंगे। अभी हम कुछ बेसिक बात देख रहे हैं ना, साइन स्कीम सब देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देखे, अब थोड़ा सा लॉगरिथम का बेसिक लेंगे, है ना। कल से लॉग चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।